बैठ के कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। ये कहिए कि जंगल में मंगल टाइप सा फील हो रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाठी, रस्सी, चादर जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसका प्रयोग करके हम आराम कुर्सी बना लिया करते हैं। यहाँ 3 लाठियों को आपस में जोड़ करके गांठें लगाई गई हैं जो लैशिंग के रूप में यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी एक लैशिंग है, एक लैशिंग यहाँ पर है, ये देखिए। इसे स्क्वायर लैसिंग के माध्यम से जोड़ा गया है और ये लैसिंग आपको उस समय भी दिखाई देगा जब आप अपना घर वगैरह पुतवाते हैं तो जी। हाँ, तो पेंटर जो होते हैं वो सीढ़ी बनाते हैं, तो वो सीढ़ी बनाने के लिए नारियल का रस्सी यूज़ करते हैं। और अगर शादी विवाह में टेंट वगैरह में देखेंगे जहाँ बांस वगैरह जोड़े जाते हैं वो तो कपड़े से ही घुमा घुमा के कपड़े से ही बांध देते हैं। तो उन लोगों को देख करके लगता है कि देखिए ये अपने काम में माहिर हैं, भले उनको ये ना पता हो कि कौन सा लैसिंग बांध रहे हैं, लेकिन वो काम में परफेक्ट हैं। और वो लैसिंग वहीं से बच्चों को हम लोग भी उदाहरण दे के समझाते हैं कि देखो इसका प्रयोग इन जगहों पर किया जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा एक इजी चेयर था। इसके बाद आपके सामने यहाँ दिख रहा है जो कि कपड़ा सुखाने के लिए, हमेशा आप लोग देखे होंगे धोबी घाट पे आपको ये दिख जाएगा बड़े आसानी से, नदी किनारे। तो हम लोग अपने टेंट में जब भी आवश्यकता होती है, आवश्यकता क्या, ये होना ही होना है, डेली नहाने धोने के बाद जो गीले कपड़े होते हैं उसको सुखाने के लिए हम लोग इस प्रकार के अलगनी का प्रयोग करते हैं जो कि मूवेबल होता है। इसको हम चाहें जब भी इसको खींच के बड़ा कर सकते हैं या खींच के छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों साइड आप देख रहे हैं कि खूंटा गाड़ा हुआ है और उस खूंटा गांठ में रस्सी की सहायता से एक रस्सी बांध करके अलगनी तैयार की गई है। यहाँ पर भी जो लैसिंग की गई है वो लैसिंग हमारा डायगोनल लैसिंग का प्रयोग किया गया है। कहीं भी लाठियों को यदि जोड़ने की बात आती है तो वहाँ पे हम लोग लैसिंग का यूज़ करते हैं। आइए आपको एक छोटा सा और दिखा देते हैं जिसे हम लोग टॉवेल स्टैंड बोलते हैं। ये भी एक तरह से कपड़ा सुखाने के लिए ही है, लेकिन जहाँ हम लोग कैंप में होते हैं, टेंट में होते हैं, वहाँ पे हैंड वॉश की व्यवस्था की जाती है। हैंड वॉश में साइफन पाइप वगैरह लगाकर और ज़मीन में गड्ढे खोद करके बालू, गिट्टी ये सब डाल करके हम लोग पिट तैयार करते हैं ताकि वो पानी निकल के बाहर ज़मीन में ना फैले, वो ज़मीन के अंदर चला जाए। उसी के बगल में हम लोग ये एक स्टैंड बना लेते हैं जहाँ पर हमारा एक टॉवल पड़ा रहता है जिसमें हाथ पोंछने का काम कर सकते हैं, या नहाने के बाद जो गीले टॉवल हैं वो उसको यहाँ सुखा सकते हैं।